नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में किसी हमारा चैनल है। बच्चों, हमने जो है खिलजी वंश के बारे में आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में विधिवत रूप से 11 वंशों 11 जो सल्तनत जो हुए हैं, शासन किया है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो गुलाम वंश है पूरा विस्तार से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वंश है खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 राजा हुए, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा वीडियो जो है पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में किसी है और अपने दोस्तों को दिखाएं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। जो हमारा खिलजी वंश था 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। इसमें जो है वैसे तो देखा जाए तो ये वंश में ज़्यादा राजा नहीं हुए, लेकिन ये वंश इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो शासक हुए उनका जो जलवा है वो अलग रहा। दूसरे शासकों से जलवा जो है बेहतरीन रहा। उन्होंने अपना जो है इतिहास में बहुत अच्छा नाम कमाया। तो देखो, इसका जो है स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे जो इन्होंने 1290 से 1296 में जो शासन किया था। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये पहले एक सैनिक थे। एक जैसे राजा होता, राज होता, वहाँ एक सैनिक के पद पर काम किया, लेकिन अब इनका जो है इनका काम ज़्यादा अच्छा सराहनीय हो गया। तो जो वहाँ का शासक था उसने सर ए जहांदार, ठीक है, कैकुबाद जो था, उसने जो है इसके पहले जो वंश था उसके बारे में बताया था कि कैकुबाद ने से सर ए जहांदार यानी शाही अंगरक्षक, यानी कि जो राजा होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, उनका रक्षक वो बना दिया गया। तो इसको जो शाही अंगरक्षक को क्या बोलते हैं? सर ए जहांदार बोलते हैं, के पद पर इसको बैठा दिया। बाद में समाना जो है जगह पड़ती है, समाना का गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मंगोल आक्रमण जब हुए थे, हमने बताया था जब कैकुबाद शासन कर रहा था तो उसके समय जो है क्योंकि उस समय कैकुबाद बहुत अय्याश राजा था, तो इस वजह से मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। तो उसमें सबसे अच्छी बेहतरीन तरीके से लड़ा था ये जो है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस वजह से राजा जो है कैकुबाद बहुत प्रसन्न हो गया था। इस वजह से इसने क्या किया था, मंगोल आक्रमण के समय बहुत साहस के साथ सामना किया। इसी वजह से कैकुबाद ने से शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया था, शाइस्ता खां की उपाधि देने के बाद इसने अपने सेना का सेनापति बना दिया था। और जो सेनापति को कहते क्या थे? आरिज मुमालिक। क्या बोलते थे? आरिज मुमालिक। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेना का मंत्री होता था, सेना मंत्री, उसको आरिज मुमालिक बोलते थे। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 में, कब? 13 जून 1290 में अपना राज्याभिषेक कराया था। कहाँ कराया था? निर्मित किलाखोरी किले में किया था। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब कैकुबाद का जो बच्चा था, कैकुबाद का जो बच्चा था वो बहुत उसका अंगरक्षक बना था, संरक्षक बना था। 3 महीने तक उसको कैमूर जो था उसका संरक्षण किया। तो उसके बाद उसको मार डाला था, जेल में डाल के। उसके बाद खुद शासक बन बैठा था। तो जो अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी तो 13 जून 1290 में गद्दी पर बैठा था। वो एक किलाखोरी के जो किलाखोरी का एक किला था, वहाँ पर इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था ये। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था। अभी तक जो राजा हुए तो वो मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन जो ये राजा था इसने हिंदुओं को और मुसलमानों को बराबर लेके चला था। मतलब इसको बोलते हैं सहिष्णु राजा, यानी सहिष्णु मतलब जो समान रखे, हिंदू को भी वही वरीयता देता था, मुसलमानों को भी वही वरीयता देता था। ठीक है, और इसने केवल 6 वर्ष तक ही शासन किया। उसे ईरानी फकीर, इसी के समय एक ईरान का फकीर था, कुछ गलती हो जाने की वजह से सीधी जिसका नाम था सीधी मौला। क्या नाम था? सीधी मौला को हाथी के पैर पे कुचलवा दिया था इसने।
ठीक है, उसको सजा दी थी। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि जो एक प्रकार से इसका एक दामाद होता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक प्रकार से इसका सूबेदार भी होता है। तो उस समय वो सूबेदार होता है कड़ा मानिकपुर का। कहाँ का होता है? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार होता है। तो इसको बिना बताए जो है इसने जो है दिल्ली में, मतलब जलालुद्दीन को जो है बिना बताए हुए इसने जो कड़ा मानिकपुर में अटैक किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी में इस कहने पर किया था, मतलब कहा इसने था, कहा इसने दिया, आदेश इसने दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट गया था। तो उसने क्या किया? देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी को बहुत लूटा था जी, वहाँ धन की संपदा बहुत थी, तो वहाँ पर उसको बहुत लूटा उटा। इसकी वजह से जो है इसके पास अपार धन आ गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो इसके अंदर जो है सुल्तान की इच्छा जागृत हो चुकी, और इस वजह से इसने जो है किला को जो वहाँ पर कड़ा मानिकपुर में जो है, कड़ा मानिकपुर पड़ता है, तो जलालुद्दीन को वहाँ बुलाया कि आपका सम्मान करेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब वो आया था तो वहीं पर उसकी हत्या कर दी थी इसने, ठीक है। तो उसके बाद जब हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा, ठीक है। अब सिंहासन पर ये बैठा था 1296 से 1316 के ईस्वी में से शासन किया था। इसका जन्म जो हुआ था 1266 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी था। जो अलाउद्दीन जी के पिता का नाम था, पूछ देते हैं कि अलाउद्दीन के पिता का नाम क्या था, तो शहाबुद्दीन खिलजी था, ठीक है। और इसने जो है 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में आक्रमण किया था। अभी आपको हमने बताया कि देवगिरी में इसने 1294 में आक्रमण किया था और बहुत धन लूटा था, यानी बताया तो बहुत धन लूटा था। उसके कारण इसके दिल में सिंहासन में सत्ता धारण करने की इच्छा आ गई थी। नहीं कहते हैं जिसके पास बहुत धन आ जाता है तो अपने आप को राजा ही समझने लगता है, लेकिन अब जब इच्छा जागृत हो गई तो षड्यंत्र रच के जलालुद्दीन खिलजी की इसने हत्या कर दी थी, खुद सिंहासन पर बैठ गया था। तो 21 अक्टूबर 1296, डेट याद रखना, 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने खुद को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया था। जब ये उसको उसे जलालुद्दीन कड़ा मानिकपुर में बुलाया और वहीं पर निपटा दिया, उसके बाद अपने आप को जो है सुल्तान घोषित कर दिया था, ठीक है। उसका राज्यभिषेक जो था, राज्यभिषेक इसने कहा वहाँ तो घोषित कर दिया। उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में जो है बलबन का जो लाल किला था वहाँ पर इसने बाकायदा राज्यभिषेक किया, ठीक है। और उसके बाद जो है इसने भोजों, जो भोज होते थे, उत्सव, जो लोग अपना भोज करते, उत्सव करते थे, मनाते थे, इस पर सब पे इसने पाबंदी लगा दी। और जो लोग अपनी आपस में सहमत बना के विवाह करते थे तो उन विवाहों पर इसने पाबंदी लगा दी। कहता है ऐसे है कि अगर विवाह करना है तो हमसे सहमति लो, अगर सहमत पास होती तभी विवाह कर सकते हो। तो इसने ये कहा था कि जो विवाह बिना अनुमति के आपस में विवाह करने को मना कर दिया था, यानी कि उससे अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। अलाउद्दीन ने शराबों और नशे की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे आजकल जो है लॉकडाउन में योगी जी ने शराब और पान पुड़िया मसाले में रोक लगा दी है, तो इसी वजह से इसने भी अपने साथ जब इसने शासन स्टार्ट किया तो इसने पूरी तरीके से शराब और जितने भी मानक पदार्थ थे, पान पुड़िया मसाला, सब पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो अब ये ऐसा था, प्रतिबंध लगा दिया था। गुप्तचर प्रणाली, अब ये जब राजा बना था तो ये जानता था कि बहुत से लोग हों जो इसके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, इस वजह से उसने गुप्तचर प्रणाली को विकसित किया और अपने शत्रुओं के बारे में जानकारी ली, ठीक है। अब इसके बाद इसने आता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसने जो है जो इसके समय जो पैमाइश होती थी तो इसने रियल पैमाइश कराई, मतलब वास्तविक माप कराई। जैसे क्या होता है इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम बता देते हैं, इसका कल पूरा चैप्टर होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो पैमाइश होती थी तो इसने रियल पैमाइश, अगर खेत की नाप हो रही तो जितनी खेत नापे जाते थे उसके बाद इसने लगान फिक्स करता था। अगर कोई बंजर भूमि तो उसका लगान अलग होता है, जो उपजाऊ भूमि उसका अलग होता है। तो वास्तविक खेती पर ये जो है लगान लेता था, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं राजस्थान, जो इसकी विजय जो की इसने सबसे पहले राजस्थान में इसने आक्रमण किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के रणथंभौर में आक्रमण किया था। पृथ्वीराज के वंशज रहते थे यहाँ पर।
यहाँ पर इसने 3 महीनों तक डेरा जमा के डाला रखा। उसके बाद जब जमा के रखा तो उसके बाद उसको जीत लिया था। ठीक है, तो जीतने के बाद जो है उस समय इसने पहली बार अमीर खुसरो भी इसके साथ वहाँ पर गया था बाकायदा युद्ध करने। तो वहाँ की जो औरतें थी तो वो जौहर प्रथा चलती, जौहर व्रत बोलते हैं, वो अपनाया गया था औरतों के थ्रू। उसमें ये होता है जौहर व्रत में कि जो औरतें जब राज कोई हार जाता है, वहाँ का राजा मर जाता है, वहाँ के जो पुरुष वर्ग काफ़ी मर जाते हैं, तो वहाँ की स्त्रियाँ जो होती, रानियाँ होती थी, वो आग में अपने आप को सीधे झोंक देती थी, जिससे कि उनका जो विरोधी दल का राजा है उनको पा ना सके, उनकी बेइज्जती ना कर सके। ठीक, तो ये जौहर प्रथा थी। ठीक है, और जो है ये अमीर खुसरो ने यह प्रथा पहली बार देखी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये जो है राजस्थान का दूसरा समृद्ध राज था। चित्तौड़ का किला था जिसमें जो है इसको 1303 में जीता था। इसको जीतने के लिए उसने कई दिनों तक इस किले के चारों तरफ डेरा जमा के रखा और अंततः ये जीत गया था। और इसका एक नाबालिग पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर उसको उसका अधिकार दे दिया था। उस खिज्र खां को बोल रहा था कि ये तुम इस पर शासन करो, एक प्रकार से नाम नहीं दे देते हैं कि ये इसका हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही उसका पुत्र था, नाबालिग पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर उस राज्य को सौंप दिया। उसके बाद उसके नाम पर ही उसका नाम रख दिया गया खिज्राबाद। ठीक है, खिज्राबाद नाम रख दिया गया। इस तरह से अभी और भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो अगर कल इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो तो आप बताइए। देखो एक चीज़ मैप में 2 मिनट डालते हैं, ये दिल्ली पड़ती है, यहाँ से जो है यहाँ से कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन यहाँ पर शासन कर रहा था, फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। यहाँ दक्षिण भारत में भी जो है आक्रमण किए गए और इधर राजस्थान क्षेत्र भी जीता गया। किसके द्वारा? जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राजस्थान का तुम्हारा रणथंभौर, चित्तौड़, ये सारे जो जीते गए और भी जीते गए हैं, तो कल उसके बारे में पढ़ेंगे। उस लगभग ये पूरा दक्षिण भारत में भी पहली बार एंट्री करने वाला अलाउद्दीन खिलजी शासक था। ठीक है, तो उसके बारे में कल पूरा इसी के बारे में वीडियो बनेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आज अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। डेली का डेली क्लास चल रही है, इसमें जो है कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो, और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में डालें। ठीक है, थैंक यू, बाय।